प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इस सेशन में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। यानी कि अगर हिंदी की बात की जाए तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखा जाए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका यही है। ठीक है, यानी कि गिवन है आपको tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए जरा ध्यान से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहां पे x की वैल्यू पूरी क्या होगी, ये होगी, और y की वैल्यू पूरी क्या होगी, ये होगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस y यानी x प्लस प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/31। हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। अब दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब क्या बच गया, यहां जरा ध्यान से देखिए, -1 + 1 कैंसिल आउट, यानी ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 2x आ गया, नीचे बच्चों आ गया 1 माइनस ये a² माइनस b² होगा। क्या होगा, a² माइनस b², लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो गया -x² और ये हो गया +1 इज इक्वल्स टू 8/31। क्लियर बच्चों? अब क्या हुआ, ये इक्वेशन हो गया 2x अपॉन 2 माइनस x² इज इक्वल्स टू 8/31। अब आगे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 31 टू जा कितना हो जाएगा 62 या 32। एक सेकेंड एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ये 2 4 जा 8 हो गया, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 31 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस 4x²। क्लियर? हाँ, 4 2 जा 8 माइनस 4x²। इसको इधर लाता हूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4x² प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ गया आपका 4x², ये हो गया आपका 32x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 4x कॉमन ले लूं बच्चों तो ये x प्लस 8 आ गया, यहां से -1 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो गया, -1 कॉमन ले लूंगा तो ये आ गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब ये क्या हुआ, यहां से हमें मिल गया 4x माइनस 1 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/4 या x की वैल्यू आ जाएगी -8। यही क्या हुआ, इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? समझ आ गया? उम्मीद है सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। यानी कि अगर हमें tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x दिया गया है तो हमसे क्या पूछ रहा है, cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए जरा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखिए फटाफट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे गिवन है हमें tan इनवर्स 3/4, इसको 3/4 इज इक्वल टू x। इसको क्या किया जा सकता है, इसको बच्चों हम लोग tan x इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप एक काम कर लीजिए, यहां पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, बहुत ही इजी मेथड है।
यहां पे ये क्या है, ये एक्स एंगल है, इस एक्स एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ। बच्चों अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिएगा। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ गया, क्लियर हो गया। आप यहाँ पे प्रोसेस कर लीजिएगा, यानी कि मैं तो नहीं लिखा हूं बट आप जरूर लिख लीजिएगा कि बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको मालूम ही है कि आप ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर करो, क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, cos 2x। क्या फाइंड करना है बच्चों, cos 2x। जरा ध्यान से देखिएगा, cos 2x। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। होता है या नहीं होता, होता है ना। अब जरा बताइए, cos x, इस राइट एंगल ट्रायंगल के सारे साइड्स हमें मिल चुके हैं। अगर मुझे cos x फाइंड करना होगा तो cos x क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे लंब, यानी ये क्या हो जाएगा 4/5, लेकिन स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, यानी साइन एक्स क्या होगा बच्चों 3/5 होगा। क्या होगा 3/5, यानी ये आ गया 3/5 स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं और इजिली 1 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हो बच्चों। ये आ गया 9/25, आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 7/25। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर, बात समझ आ गई। इस टाइप के जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिएगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाकी जो 2 साइड्स तो आपको गिवन ही है, तीसरा साइड आप ज्ञात कर लीजिएगा और उसके बाद आपसे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी उसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन भी बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/3। यानी कि बच्चों ये तो क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले पे है। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ITF का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, क्लियर। इसी फॉर्मूले का यूज मैं कर रहा हूं और इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर ले जाओगे। यानी कि आप लिखोगे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या है 1/3 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, क्लियर। ये क्या हो गया बच्चों, ये आ गया tan इनवर्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 6 आ गया। नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 6 माइनस 1 अपॉन 6 आ गया बच्चों, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आया बच्चों tan इनवर्स 5 अपॉन 5, क्लियर। अब tan इनवर्स 5/5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, tan इनवर्स 1 हुआ। और आप अच्छी तरह जानते हो कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, π/4 होती है। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से आप एक नंबर और पा गए, ठीक है। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा ITF का। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या बोला है, इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। यानी कि फाइनली हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसका, ये cos इनवर्स 1/2 का और 2 sin इनवर्स 1/2 का। बच्चों बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 2 sin इनवर्स 1/2। बच्चों cos इनवर्स 1/2 आप अच्छी तरह जानते हो कि cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, π/3 होती है ना। प्लस 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है बच्चों क्या, π/6 होती है। क्या होती है, π/6, क्लियर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई π/3 प्लस π/3, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या आ गया 2π/3 आ गया। क्लियर हुआ। अरे ये तो वैल्यू आपको निकालने आ रहा होगा ना, ये तो वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही लोगे भैया। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि माना क्या, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू x, ऐसे करते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको लिखा जा सकता है cos x इज इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 cos फंक्शन कितने की वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, cos π/3।
अब इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई 3 आ जाती है, और x को ही हमने क्या एज्यूम किया था, ये cos इनवर्स 1/2, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या हो जाती है, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाती है बच्चों पाई बाई 3। सिमिलरली आप sin इनवर्स 1/2 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर 2 पाई बाई 3 आ गया। अब मूव करता हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, इसमें दिया गया है कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू a, ये इतना गिवन है, देन डिटरमाइन sin a, यानी कि हमें तब sin a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 की तरह आप इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे ये जो दिया है यानी कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू, अगर a दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां से tan a इज इक्वल्स टू 3/4 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, tan a इज इक्वल्स टू 3/4। अब यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, जहां पे ये एंगल a, एंगल b, एंगल c, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस tan a क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे 3 हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। अब जब ये 3 और 4 हो गया बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम लोग यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर? अब जब ये 5 आ गया, हमें बताना क्या बच्चों, हमें बताना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 3/5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना टाइम लगा, 20 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर ला दिए। ठीक है, अब चला जाए, अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है, उसी कॉन्सेप्ट का है बच्चों। इसमें भी बिना वेस्टिंग टाइम, हम लोग बिना समय गंवाए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4 इज इक्वल्स टू a आ गया बच्चों, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से tan a इज इक्वल्स टू हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। और यहां पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, जहां पे ये a है, ये b है और ये c है। अब a एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, यानी कि ये हुआ 3 और ये हुआ 4। अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाए बच्चों तो ये आ जाएगा 5। हमसे क्या पूछ रहा है, sin 2a, क्या पूछ रहा है, sin 2। अब जरा देखिए, सिंस वी नो दैट sin 2a इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, ये बच्चों ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी इसी बेस पे 2 sin a की वैल्यू क्या होगी, sin a क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि ये क्या आ गया 3/5। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है, cos से क्या होगा 4/5, क्या होगा बच्चों 4/5 हो जाएगा। क्लियर? यानी ये बच्चों आ गया 2 3 जा 6 4 जा 24/25। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? अब चला जाए, अब हम लोग फटाफट जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर रहा है cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि दिया गया है कि यदि cot इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स बीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप ITF के एक फॉर्मूले में चलिए। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cot इनवर्स 1/x होता है। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, cot इनवर्स अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 1/अल्फा लिखा जा सकता है। उसी तरह cot इनवर्स बीटा को बच्चों tan इनवर्स 1/बीटा लिखा जा सकता है। cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। क्लियर? अब एक फॉर्मूला बच्चों आप और जानते हो, क्या जानते हैं आप लोग, अभी हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है ना। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/x। क्लियर? tan इनवर्स दोनों साइड कंपेयर करेंगे, tan इनवर्स कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा। क्लियर बच्चों? इधर क्या हुआ, इधर हो गया 1/x। क्लियर?
इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये क्या आया आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा -1 अपॉन सॉरी इज इक्वल टू 1/x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा ये अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आंसर आ गया। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन में भी बहुत काफी दम नहीं है। हम लोग अच्छी तरह फॉर्मूला एक जानते हैं बच्चों, हमें मालूम है कि cot इंटू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये cot है, ये tan है बच्चों। इसके साथ ही साथ एक फॉर्मूला हम लोग ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स x इज ऑल्सो रिटेन एज cot इनवर्स 1/x। क्लियर। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इजी वे में यहां से ये cot और tan इनवर्स 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स 1/, ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करके। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1/3। कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड भी नहीं लगा। ठीक है, 1 मार्क्स आप इजिली गेन कर लीजिए। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने। हाँ, ये क्वेश्चन ये एक आइडेंटिटी है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक आइडेंटिटी है जिसे आपको प्रूफ करना है। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ दैट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इजीली कर लेंगे बच्चों, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। इजी वे में देखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, इजिली हो जाएगा। यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं लेता हूँ क्या, यहाँ पे हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन इनवर्स ये -x है बच्चों। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इसको लेट करता हूं, यानी मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, माना, यानी लेट साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा। क्लियर बच्चों, यहां पे इस बात को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू -x लिखा जा सकता है। क्लियर, साइन थीटा इज इक्वल टू -x। अब ये क्या हो सकता है, माइनस को इधर ला दीजिए, यानी कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू x लिखा जा सकता है। क्लियरली बच्चों, अब देखिए माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन थीटा को बच्चों यहां पे क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू x। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। इसी बेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो सकता है माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। होगा या नहीं होगा, जरा फटाफट बताइएगा हमें। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए थीटा को हम लोगों ने क्या एज्यूम कर रखा है, थीटा की अगर बात की जाए बच्चों तो थीटा की वैल्यू हम लोगों ने इतना एज्यूम कर रखा है, यानी यहां पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जरा अब थीटा की वैल्यू मैं यहां से उठाकर यहां रख देता हूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एज इट इज, माइनस को मैं एज इट इज रखूंगा और थीटा की वैल्यू यहां से उठाकर रखूंगा, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स। एक सेकेंड, हमें क्या प्रूफ करना है, अच्छा नहीं अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए अब, क्योंकि देखिए प्रूविंग में हम लोग हमेशा इस बात को ध्यान देते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। उसी तरह हम लोग किसी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी को एक को लेकर के जो हमें प्रूफ करना होता है, उस साइड मतलब जो साइड हम लोग लिए हैं उसको लीगल वे में, यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो वही मैं काम कर रहा हूं, इस माइनस को मैं उधर फिर भेज रहा हूं, यानी ये थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स x हुआ। क्लियर, माइनस साइन इनवर्स x हो गया, और थीटा की वैल्यू यहां से उठा करके, यानी कि ये वैल्यू मैं उठा करके यहां पुट करूंगा, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों ना, देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड, हाँ सॉरी नहीं ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये हो गया बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, बात समझ आ गई। ये एक आइडेंटिटी है और इसको इजी वे में आप कर सकते हैं। अब मूव किया जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा, इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। एक काम करता हूं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए,
हमें क्या बोला है, हमसे कहा गया कि सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, हाँ पाई। यानी कि हमें ये दिखाना है बच्चों कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। ठीक, एक काम करते यहां पे बच्चों मींस डिफरेंट इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आए हैं, साइन इनवर्स भी आया है, कॉस इनवर्स भी आया है, tan इनवर्स भी आया है। हम लोग को एक काम करना होगा, काम ये करना होगा कि इनमें से सारे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, आइए देखा जाए। यहां से मैं एज्यूम करता हूं, जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहां से लेट किया, क्या लेट किया, मैंने माना, क्या माना, मैं मान लिया कि साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसको मैंने एज्यूम किया कि कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू वाई, एंड हमने क्या एज्यूम किया कि tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू, क्लियर बच्चों। तो अब क्या होगा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्या यहां से मैं sin x इज इक्वल टू 12/13 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। यहां से cos y इज इक्वल टू 4/5 हो सकता है, और यहां से बच्चों tan z इज इक्वल टू 63/16 लिखा जा सकता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब sin x हमें मालूम है, तो क्या sin x, इसको अगर मैं cos x में कन्वर्ट करूं तो आप cos x इज इक्वल टू क्या जानते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप जानते हो। यानी कि तब ये बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस √ साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 144/169 हो सकता है। यहां से मैं साइन y फाइंड करता हूं, क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमें सारे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना है। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनमें से जो भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन साइन और कॉस आए हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आए हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, उसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं। और tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो यहां से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, √1 माइनस कॉस इनवर्स y, यानी कि 16/25। क्लियर बच्चों, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, इससे कोई छेड़छाड़ मत करिए, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये z के फॉर्म में है, तो यहाँ सॉरी tan के फॉर्म में है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से बच्चों क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से cos x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आ जाएगी 5/13, ठीक है। यहां से sin y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई, ये 25 माइनस 69, यानी कि 3/5, क्लियर। और वो tan एज इट इज, tan को आप ज्यों का त्यों छोड़िए, ठीक है, बात समझ आ रही है, 63/16। अब बच्चों देखिए, आपके पास cos x भी आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास cos x भी है, आपके पास sin x भी है, उसी के साथ साथ आपके पास बच्चों sin y भी है और cos y भी है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, यहां से मैं चाहूं तो tan x फाइंड किया जा सकता है। tan x इज इक्वल टू होता है बच्चों sin x अपॉन cos x, तो sin x ये cos x ये कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा बच्चों 12/5, क्लियर। sin x अपॉन cos x जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहां से अगर मैं tan y फाइंड करूं, क्या, tan y, तो ये भी क्या होगा बच्चों, sin y अपॉन cos y, यानी कि 3/5 4/5, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 3/4, क्लियर, ये भी आ गया। और उसके साथ ही साथ आपके पास और क्या है, आपके पास बच्चों है tan z इज इक्वल टू 63/16, क्लियर। इतनी बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? उम्मीद है सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। बढ़िया समझ लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको आसानी से गेन हो सकता है बच्चों, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इजी वे में इस चीज को देखिए और समझिए, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहां से एक काम मैं और करता हूं, अब एक काम मैं क्या करूंगा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, देखिए यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई, यहां पे tan x tan y tan z।
अब चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों एक फॉर्मूला हमें अच्छी तरह मालूम है, वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan x प्लस वाई, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है ना। तो tan x प्लस वाई को हम लोग एज इट इज छोड़ते हैं और इधर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। tan x की वैल्यू क्या है बच्चों, tan x की वैल्यू 12/5 यानी 12/5, tan y की वैल्यू 3/4, ठीक है। ये 12/5, ये 3/4 यानी कि हाँ 12/5 3/4, 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 15 अपॉन 20 माइनस 36 अपॉन 20। क्लियर, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू आया बच्चों 63/-16, यानी इसको हम लोग -63/16 भी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखा जाए बच्चों, यहां पे tan z की वैल्यू जरा ध्यान से देखिए आप, tan z की वैल्यू, tan z की वैल्यू क्या है, 63/16 है कि नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहां पे इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे tan x प्लस वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको माइनस, और इसको मैं tan z लिख सकता हूं क्या, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह बच्चों मालूम है, क्या मालूम है कि हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये tan x प्लस वाई हो गया, और इधर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan पाई माइनस z। क्लियर, कंपेयर करने के बाद tan से tan कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस z। अब आपको लग रहा होगा कि अब हम लोग अपने फॉर्मूले की अपने सॉल्यूशन की ओर, अपने आंसर की ओर हम लोग अब धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। अब ये क्या हो गया, यहां से z को इधर लाइए, यानी कि ये हो गया बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई। हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, हमें प्रूफ करना है ये। अब जरा ध्यान से देखिए, x को ही आपने ये माना है, y को ही आपने ये माना है, z को ही आपने ये माना है, ठीक है। यानी x की जगह आप साइन इनवर्स 12/13 लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स 12/13 लिखेंगे, ठीक है। प्लस y की जगह क्या लिखोगे बच्चों, y की जगह cos इनवर्स 4/5 लिखा जाएगा, क्या cos इनवर्स 4/5 लिखा जाएगा। प्लस z की जगह बच्चों क्या लिखा जाएगा, z की जगह tan इनवर्स 63/16 लिखा जाएगा, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई, यानी कि हेंस प्रूफ्ड, 5 मार्क्स आपके हो गए। आप इजी वे में बच्चों 5 नंबर गेन कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजी वे में समझ आया होगा, ठीक है बच्चों।